तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दौसा से बीजेपी की प्रत्याशी जसकौर मीणा होंगी, थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री राजे की सलाह पर पार्टी ने यह फैसला लिया है। जसकौर मीणा ने कल प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी, बातचीत हुई, फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर जसकौर मीणा का नाम तय हुआ बताया जा रहा है। कल ये खबर लगातार सुर्खियों में रही कि किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात दोनों नेताओं ने की थी। जसकौर मीणा भी प्रकाश जावड़ेकर से मिली थी और अब खबर मिल रही है कि दौसा से बीजेपी की प्रत्याशी जसकौर मीणा होंगी। थोड़ी ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यानी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दौसा सीट पर जसकौर मीणा पर भरोसा जताया है। जसकौर पहले भी, हालांकि आपको बता दें, सांसद रह चुकी हैं और भाजपा की स्थिति यह थी कि दौसा को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर घोषणाएं हो चुकी थी। दौसा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस की अगर बात कर लें तो दौसा लोकसभा सीट से सविता मीणा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो स्थिति कुछ इस तरह से बन रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद यह मोहर लग जाएगी कि जसकौर मीणा को पार्टी ने टिकट दिया है, उनका मुकाबला कांग्रेस की सविता मीणा से होगा। जनता की सेवा सर्वोपरि है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश को मोदी की आवश्यकता है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा तभी देश पुनः गुरु के पद पर धारण होगा। भारत को जगत गुरु की जो उपाधि है वो पुनः मिलने वाली है और मैं सोचती हूँ कि दोबारा एक बार जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी तो निस्संदेह हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास होगा। और यदि मुझे माध्यम बनाया है तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी, ये मेरा विश्वास। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर शर्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो सुधीर, इस नाम के साथ ही ये भी समझ में आ रहा है कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ था। लगातार हो रही थी। न्यूज़ 18 ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे जब सूची आई थी, जब इन्होंने 4 प्रत्याशियों को घोषणा की थी, उसी दिन इस बात की घोषणा होनी थी कि जसकौर मीणा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और सब ये दौसा से प्रत्याशी की दौड़ पे सबसे आगे है लिया जा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है और ओम प्रकाश हुड्डा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले उन लोगों की समझाइश की गई, प्रकाश जावड़ेकर उनसे मिले हैं, उनको केंद्रीय नेतृत्व को जो अवगत करवाया गया था उससे उनको अवगत करवाया गया। लिया जा आपसी समझाइश के बाद और पूर्व मुख्यमंत्री और जो कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी इस बात को आगे बढ़ाई और आखिरकार जसकौर मीणा के नाम पर सहमति बनी, जिसकी आधिकारिक घोषणा कुछ देर में हो जाएगी। जसकौर मीणा पहले राजनीति में सक्रिय रही है, वो सांसद रह चुकी है, लेकिन जब परिसीमन के 2008 में हुआ तब वो जनरल की सीट हो जाने की वजह से उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया था। लेकिन फिर एक बार लंबे अंतराल के बाद उनको जगह दी जा रही है, दौसा से उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। कांग्रेस से उनके सामने सविता मीणा को से उनका मुकाबला रहने वाला है। जी कांग्रेस की सविता मीणा से उनका मुकाबला होगा। अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात कर लें तो अब ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि वहां पर किस तरह की रणनीति अपनाई गई। देखिए, एक वक्त ऐसा था सुधीर, आपको भी याद होगा, जब किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी में लाया गया तो किरोड़ी लाल मीणा ने ये आश्वासन दिया था कि मैं रोक रहा हूं सुधीर आपको। हमारे साथ इस वक्त जसकौर मीणा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसकौर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आधिकारिक घोषणा होना तो बाकी है, लेकिन आपको हरी झंडी मिल गई क्या? नहीं, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अच्छा, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। ठीक है, बधाई हो आपको।
बीजेपी का टिकट मिला। धन्यवाद आपको। मैडम दौसा ही क्यों लटका सबसे ज्यादा टिकट? दौसा एसटी की सीट है। हाँ, और मैं खुद अनुसूचित जनजाति की महिला हूँ। सवर्ण जाति के भाइयों का हक मारना नहीं चाहती, इसलिए मैंने दौसा संसदीय क्षेत्र, जो मेरा अपना गांव है, मेरा अपना पियर है, मेरा अपने खेती बाड़ी है, तो मैंने इसी संसदीय सीट को उचित समझा कि मैं अनुसूचित जनजाति के होने के नाते इसी सीट से चुनाव लड़ूं। सबका साथ मिल पाएगा आपको? किरोड़ी लाल मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा, वो भी अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। ये सब मेरे पार्टी के भाई हैं, सब मेरे साथ रहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी से जो मुलाकात हुई, सभी ने सहमति दी? हाँ, ये सब मेरे साथ रहेंगे क्योंकि ये पार्टी के ही हैं, पार्टी के में ही रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने व्यवहार से उन सबको साथ लेकर चलूंगी। आपका एक्सपीरियंस भी है संसदीय चुनावों का मैडम, वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा आपको? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि संसदीय चुनावों का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा आपको? हेलो मैम, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो बातचीत हो पाई उसके लिए। आवाज नहीं आ रही, और मैं आपको बता रही हूँ कि संसदीय सीट हम जीतकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सुधीर, आप मेरे साथ हैं? जी जी बोले। जी सुधीर, मैं ये कह रहा था कि कुछ महीनों पहले एक ऐसा वक्त आया था जब किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी में वापसी हुई थी और उन्होंने आला कमान को यह भरोसा जताया था कि दौसा में आप देखिएगा, दौसा और उसके आसपास के क्षेत्र में फ्लाइंग कलर्स रहेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शायद उस घटनाक्रम ने जो विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला, उनकी बात का वजन हो सकता है आला कमान की नजर में थोड़ा कम किया हो। बिल्कुल, क्योंकि दौसा अगर लोकसभा क्षेत्र को देखते हैं, इसमें 8 सीटें आती है और 8 सीटों पे एक पे भी भाजपा ने जीत दर्ज नहीं करती। यहाँ निर्दलियों की रही है और या कांग्रेसियों ने बाजी मारी। लिहाजा क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश हुड्डा थे, वो बीजेपी से ही विधायक थे पहले 2013 से 2018 तक। 2018 में महुआ की टिकट उनकी काटी गई, वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़के वो जीते भी। तो जो किरोड़ी लाल मीणा का जो फैक्टर था, वो फैक्टर पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं हुआ और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौसा लोकसभा सीट पे तमाम 8 सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाए। लिहाजा कमजोरी के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा उभर कर सामने आए। उनकी जिद और उनका बैकफुट पे इसीलिए गए कि उनका जो रिजल्ट 2018 का विधानसभा चुनाव का रहा, वो सही नहीं दे पाए थे। लिहाजा आला कमान ने भी उस बात को दरकिनार किया और आखिरकार जसकौर मीणा का, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व की ओर से भी जसकौर मीणा का नाम आगे कर दिया गया था, प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने जसकौर मीणा का नाम आगे बढ़ाया। कल प्रकाश जावड़ेकर से भी जिस तरह से जसकौर मीणा की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा था कि जसकौर मीणा को ही टिकट मिलने वाला है। जैसा कि अब जसकौर मीणा जी जो खुद दौसा से प्रत्याशी है, उन्होंने भी साफ कर दिया कि वही प्रत्याशी होंगे और हाँ, अधिकारी घोषणा होगी। सुधीर, जसकौर मीणा से जो मेरी बातचीत हो रही थी वो आपने सुनी थी? क्योंकि उसका एक हिस्सा है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे। जी सुधीर, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि दौसा जिले में ही खेती बाड़ी है, जमीन है, सारी चीजें हैं, जैसे कि उन्हें उम्मीद हो कि पार्टी का एक धड़ा उन्हें बाहरी बता सकता है। इसका जवाब वो पहले से ही देने को तत्पर थी, जबकि सवाल तो मैंने पूछा भी नहीं था बाहरी होने को लेकर। बिल्कुल ये सही बात है कि बाहरी होने का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई, उस क्षेत्र से उनका संबंध भी है दौसा से। वो सवाई माधोपुर से पहले चुनी जाती रही है। लिहाजा अब जो दौसा की बात है, तो कोई बाहरी का आरोप लगा के या बाहरी प्रत्याशी की बात करके कहीं वोट बैंक पे सेंध नहीं लगा पाए या उनका विरोध नहीं हो, इसलिए उन्होंने पहले से ही माकूल तैयारी कर रखी है। माकूल जवाब दे दिया गया कि खेती बाड़ी है और उनका रिश्तेदारी पूरी तरह से दौसा में भी है। और एसटी की ये चूंकि सीट है तो बीजेपी ने उन्हीं को मौका दिया है। जहां तक उन्होंने एक बात कही कि जो विरोधी खेमा है, खासतौर से बीजेपी का जो अंदरूनी विरोधी खेमा है, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से पहले विरोध में थे, तो उन्होंने बिल्कुल सदी हुई और अच्छी भाषा में इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे मेरे भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ चली हूँ, उन्हीं के साथ में रही हूँ और वो पूरी तरह से राजनीति का अच्छा खासा उन्हें अनुभव भी है। उनके जवाबों में ये साफ तौर पर झलक कर भी आ रहा था। सुधीर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि कांग्रेस ने एक महिला प्रत्याशी को दौसा से मैदान में उतारा, क्या फाइनल मोमेंट पर इस पर भी चर्चा की गई होगी कि चलिए हम भी महिला प्रत्याशी ही उतारें? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सविता मीणा से बड़ा नाम के तौर पे, क्योंकि अनुभव के राजनीतिक अनुभव के रूप में देखें तो राजनीतिक अनुभव के रूप में भी जसकौर मीणा का अपने आप में एक बड़ा नाम है, राजनीतिक रूप से अनुभव भी उनको है
उस अनुभव का फायदा लेते हुए, क्योंकि जहां तक संख्या थी वो संख्या बीजेपी में महिलाओं की कम नजर आ रही थी, उसको पाटने की भी एक कोशिश की गई, क्योंकि केवल भरतपुर से रंजीता कोहली को दिया गया था टिकट अभी तक, और वहीं राजसमंद से दिया कुमारी को दिया गया था। तो महिलाओं का जो वर्चस्व की बात थी उसको भी बैलेंस करना था, बीजेपी को लिया जा सबसे उपयुक्त कैंडिडेट के तौर पे जसकौर मीणा का नाम ही सामने आया। इसलिए दोनों चीज, एक तो निर्विवाद छवि के रूप में, किसी तरह का कोई टैग नहीं है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि की नेता के रूप में जसकौर मीणा को बीजेपी ने मैदान में उतारा। दूसरी महिलाओं का जहां तक बात है, संख्या बल की बात है कि बीजेपी में टिकट देने की बात थी, उसको भी बरकरार रखने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।